नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, आज हम गांधी जी की पहली किताब हिंद स्वराज पर बात करेंगे। गांधी जी ने 1909 को उनके जीवन की पहली किताब हिंद स्वराज प्रकाशित किया। गांधी जी का हिंद स्वराज क्या था? गांधी जी भारत में जो अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे थे और उनके कारण अंग्रेजी संस्कृति, भाषा, अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार हो रहा था, उस पर गांधी जी का कहना ये था कि हमें अंग्रेजी संस्कृति नहीं चाहिए, मशीनीकरण नहीं चाहिए, हमें भारतीय संस्कृति चाहिए। पर भारतीय संस्कृति का और धर्म का उनकी जो मन में उनका जो विचार था, वो दुर्भाग्य से विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण संस्कृति यही रहा है। गांधी जी उस समय जनेऊ पहनते थे, वो वैश्य थे और चोटी भी रखते थे और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को वो मानते थे। वैदिक ब्राह्मण धर्म के वो धर्म को मानते थे, मनुस्मृति का जो कानून था उसको मानते थे। और इसलिए गांधी जी ने पहली किताब, सबसे पहले उनके जीवन की पहली किताब हिंद स्वराज लिखा, तो इसी विचार से लिखा कि भारत में वो वैदिक ब्राह्मण धर्म और जाति वर्णवाद, ऊंच नीच भेदभाव आदि को बनाए रखना चाहते थे, उचित मानते थे। ये था गांधी जी का हिंद स्वराज। उसके बाद में एन.ए. बेसेंट ने 1915 को होम रूल लीग की स्थापना की। एन.ए. बेसेंट कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और एन.ए. बेसेंट ने आयरिश लोगों से प्रेरणा लेकर होम रूल लीग 1916 में स्थापित की। उसकी देखा देखी तिलक ने भी अपना अलग होम रूल लीग बनाया उसी 1916 में। और एन.ए. बेसेंट के होम रूल पर अंग्रेज़ों ने बंदी लाई। जिस प्रकार से गांधी जी के हिंद स्वराज पर किताब पर अंग्रेज़ों ने बंदी लाई, उसी प्रकार एन.ए. बेसेंट के होम रूल लीग पर भी बंदी लाई गई और एन.ए. बेसेंट को जेल में डाला गया। एन.ए. बेसेंट के बाद में तिलक ने जो होम रूल लीग का मूवमेंट चलाया, उसमें भी गांधी जी की तरह ही वैदिक ब्राह्मण धर्म, वैदिक संस्कृति, वेद और मनुस्मृति का धर्म और संस्कृति और ब्राह्मणों का जो है पूरी तरह सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में हो, यह तिलक का मानना था। गांधी जी का भी करीब करीब वही मानना था। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ वो मानते थे। सबसे
काबिल लोग मानते थे। तो गांधी जी के 1909 के विचार में और तिलक के 1916 के विचार में कोई भी अंतर नहीं था। दोनों के विचार एक जैसे ही थे और दोनों का जो हिंद स्वराज जो है, जिसका अंग्रेजी में अगर हम उसका भाषांतर करते हैं तो ये होगा हिंद स्वराज, मतलब हिंदुस्तानी लोगों का स्वराज। पर हिंदुस्तानी कौन है, इस पर गांधी जी का जो विचार है वो लगता है अज्ञान भरा था। वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों को भी हिंदू मानते थे। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग न वो कभी हिंदू थे, न हिंदुस्तानी थे, न हिंदू धर्म को मानते थे। वास्तव में हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म है। यह बात न गांधी के समझ में आई, न तिलक के समझ में आई, न एनी बेसेंट के समझ में आई। इस बात को नेटिव रूल मूवमेंट की जो स्थापना नेटिविस्ट डी राउत ने की, इस बात को स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है। इसलिए होम रूल का अगर हिंदी में उसका तर्जुमा किया जाए स्वदेशी शासन, तो स्वदेशी शासन बनता नहीं। होम रूल का उनका मतलब, गांधी जी और तिलक का मतलब था ब्राह्मणों का शासन, जबकि नेटिव रूल का मतलब होता है स्वदेशी लोगों का शासन, मूल भारतीय लोगों का शासन। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो गांधी जी की जो मूवमेंट है, तिलक की मूवमेंट है, वो कमोबेश जो वेद और मनुस्मृति पर आधारित है। और नेटिविस्ट डी राउत का जो नेटिव रूल मूवमेंट है वो मूल भारतीय हिंदू धर्म और नेटिविज्म पर आधारित है। नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व पर आधारित है। हम नेटिव हिंदुत्व में न कोई जात मानते हैं, न वर्ण मानते हैं, न छुआछूत मानते हैं, न अस्पृश्यता मानते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो कबीर, धर्मात्मा कबीर का जो विचार है वो है मूल भारतीय हिंदू धर्म। और नेटिविज्म में, नेटिव हिंदुत्व में यही बात धर्म जो है नेटिविस्ट डी राउत ने 1970 से बताई है। इसलिए गांधी जी का हिंद स्वराज, तिलक का होम रूल लीग या होम रूल, ये कोई ख़ास बात नहीं है जिसके लिए हम जो है अपना आदर भाव से देखें, क्योंकि वहाँ मूल भारतीयों के लिए कुछ नहीं है। वो एक प्रकार से विदेशी शासन है। जैसे ब्रिटिश लोगों का शासन है, वैसे ही ब्राह्मण लोगों का शासन है, वो भी विदेशी शासन है। तो सही मायने में नेटिव रूल, स्वदेशी स्वराज, यह जो कल्पना है, यह नेटिविस्ट डी राउत की कल्पना है, नेटिविस्ट डी राउत का विचार है, जो 1970 में उन्होंने स्थापित किया नेटिव रूल मूवमेंट। नेटिव रूल मूवमेंट और होम रूल एक नहीं है, ये परस्पर भिन्न है। होम रूल, गांधी जी का हिंद स्वराज, ये दोनों ही वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों के सत्ता के लिए है, जबकि नेटिव मूवमेंट, नेटिव रूल मूवमेंट, नेटिव मूल भारतीय हिंदू धर्मी, मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों के शासन के लिए है। ये बहुत ही मूलभूत फर्क है।
इसलिए गांधी जी का विचार, तिलक का विचार और कमोबेश एनी बेसेंट का विचार और तिलक का विचार में थोड़ा फर्क था, पर अंत में एनी बेसेंट ने भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि वो होम रूल में किसका जो है शासन चाहती थी। होम रूल में यही फ़र्क है और नेटिव रूल में यही फ़र्क है कि जहाँ होम रूल गांधी जी का हिंद स्वराज विदेशी ब्राह्मण के फायदे का था, नेटिव रूल मूवमेंट में नेटिव जो रूल है, स्वदेशी शासन है, वो मूल भारतीय लोगों के लिए है, मूल भारतीय हिंदू धर्म के उत्थान के लिए है, नीतिमत्ता के लिए है, मानवता के लिए है, जो है भाईचारे के लिए है और शील सदाचार का हमारा जो ये सांस्कृतिक मार्ग है, धार्मिक मार्ग है। हमारा विरोध जो मशीनीकरण को नहीं है, हमारा विरोध जो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षण, अंग्रेजी संस्कृति को भी नहीं है, क्योंकि संस्कृति में तो लेन देन होता है और संस्कृति में भाषा होती है, त्यौहार होते हैं, विचार होते हैं, इनकी भी लेन देन होती है। और धर्म में भी जो है अच्छा विचार जो है लेने की हमारी जो कल्पना होती है, मानव ये स्वभाव है, अच्छा लेना चाहिए, बुरा छोड़ना चाहिए। पर दुर्भाग्य से वैदिक ब्राह्मण धर्म में न बुरा छोड़ना चाहते, न बुरा धर्म छोड़ना चाहते, अधर्म छोड़ना चाहते हैं, न विकृति छोड़ना चाहते हैं। और गांधी जी और तिलक ये दोनों ही ये वैदिक ब्राह्मण धर्म और वैदिक संस्कृति के अंधभक्त थे। उन्हें मूल भारतीय हिंदू धर्म समझ में ही नहीं आया। समतावादी धर्म और विषमतावादी धर्म क्या है ये वो भेद कर नहीं सके। गांधी जी के जीवन में अंत में हमने देखा थोड़ा फर्क हो गया था जरूर। उन्होंने अपनी चोटी काट दी थी, जनेऊ भी निकाल कर फेंक दिया था और पहले वो जातिवाद को नहीं मानते थे, बाद में वर्णवाद को भी नहीं मानने लगे। पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उनके जो विचार है वो विचार इतने, उसके बाद में उनमें जो वैचारिक परिवर्तन हुआ वो उनके जीवन में दिखने के पहले ही नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से जो गांधी जी के विचार, तिलक के विचार और नेटिविस्ट डी राउत के विचार में बहुत अंतर है। हिंद स्वराज, गांधी जी का हिंद स्वराज 1909 में लिखी हुई उनकी पहली किताब, होम रूल लीग 1916 में स्थापित की गई, एनी बेसेंट और तिलक की मूवमेंट, ये दोनों जो है बहुत ही अलग है, एकदम विपरीत है। जो नेटिव रूल मूवमेंट है, नेटिव रूल है, उसके विपरीत है। नेटिव रूल में नेटिविज्म है, नेटिव हिंदुत्व है और नेटिव हिंदुत्व, नेटिव रूल ये ऐसी सशक्त मूवमेंट है, विचार सरणी है कि जिससे इस देश में नेटिव रूल आना, स्वदेशी शासन आना ये निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय नेटिव।